न्यूरो रोबोटिक फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ। चित्तौड़गढ़ की आम जनता के लिए जेके फिजियो एंड रिहैब व एमईएस हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज परिसर स्थित एमईएस हॉस्पिटल में लकवा की समस्या से निजात पाने के लिए न्यूरो रोबोटिक फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर का शुभारंभ मुख्य अतिथि आचार्य रमता राम महाराज, विशिष्ट अतिथि दिग्विजय राम महाराज के सानिध्य में किया गया। मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी अध्यक्ष गोविंदलाल गदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पीयूष देवपुरा व उनकी टीम द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। इस थेरेपी में नवीनतम मशीनरी, रोबोटिक एक्सोस्केलेटन, गेट थेरेपी, रोबोटिक्स तकनीक, रिमो मोबी LFES, हार्नेस सिस्टम, हैंड रोबोटिक, NMEM, EPMF, DTS, शॉकवेव, पुलस्टार स्पाइन, मैट्रिक्स जर्मनी, क्लास 4 लेजर मशीनरी के साथ बिना सर्जरी के गर्दन दर्द, कमर दर्द, साइटिका के दर्द, ऑर्थो, स्ट्रोक व लकवा रोगग्रस्त मरीजों का इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार गदिया, चेयरपर्सन मेवाड़ विश्वविद्यालय ने स्वागत उद्बोधन दिया। पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंस, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल उदयपुर के निदेशक व HOD न्यूरो इंटरवेंशन विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल वाजपेयी मुख्य वक्ता थे। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक फिजियोलैब लकवाग्रस्त लोगों के लिए वरदान साबित होगी। आचार्य दिग्विजय राम महाराज ने कहा कि चिकित्सीय सेवा 24 घंटे का सेवा कार्य है जो मानवता के लिए समर्पित है व मानव सेवा ही परम धर्म होता है। सुधीर जोशी, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़, डॉक्टर आनंद गुप्ता ने उद्बोधन दिया। डॉक्टर पीयूष देवपुरा, डायरेक्टर जेके फिजियोथेरेपी सेंटर, ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत ही नहीं, एशिया की नंबर 1 फिजियो एंड रिहैब लैब है। एमईएस हॉस्पिटल में आज निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन भी प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक किया गया। न्यूरो इंटरवेंशन विशेषज्ञ डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी व डॉक्टर हिमांशु दवे द्वारा मस्तिष्क व न्यूरो से संबंधित सभी रोगों की निशुल्क जांच की गई व परामर्श दिया गया। पैसिफिक IVF टीम डॉक्टर कुणाल दोशी, डॉक्टर सुमित्रा बरिया, डॉक्टर मनीषा वाजपेयी, डॉक्टर मामचंद्र यादव द्वारा निसंतान व अस्थि व जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन शाक्य द्वारा हड्डी रोगों के मरीजों को चिकित्सा परामर्श दिया गया व 152 रोगियों ने इस शिविर में अनुभवी डॉक्टरों से चिकित्सा लाभ लिया। कार्यक्रम में श्री रविंदर जी जोशी, संस्थान निदेशक डॉक्टर LL शर्मा, सचिव शंकर लाल गदिया, बसंती लाल गदिया, गदिया परिवार, एमईएस हॉस्पिटल के जेके फिजियो एंड रिहैब हॉस्पिटल स्टाफ, समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य, डीन, संकाय सदस्य व छात्राएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर इंदिरा बलदवा व डॉक्टर राधेश्याम मेनारिया ने किया। स्थान देखिए कितना पवित्र है, इसके वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इससे बेहतर क्या शुरुआत हो सकती है। और मैं मानता हूं कि जहां प्रभु कृपा से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है वहां प्रभु कृपा रहेगी। और जो इस कार्यक्रम के पीछे गदिया परिवार और पीयूष देवपुरा जी जुड़े हुए हैं और उनकी जो भावना है, एक नया कीर्तिमान निश्चित रूप से स्थापित करेंगे। गदिया परिवार के बारे में चित्तौड़ आगमन से पूर्व भी मुझे जानकारी है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अच्छा ख्याति अर्जित करी है, अच्छे कीर्तिमान स्थापित करे हैं और साथ ही आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं था। जब आपने इस कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया और बताया कि पूर्व से ही हॉस्पिटल चल रहा है, तो जानकर बड़ा अच्छा लगा और आज देख करके और भी अच्छा महसूस हुआ। और जो रिहैब सेंटर बना है वो आप सभी ने विजिट किया होगा, निश्चित रूप से श्रेष्ठ रिहैब सेंटर्स में से एक है। और पीयूष जी से तो मेरा परिचय पिछले 15 साल से है और परिचय भी काफ़ी घनिष्ठ परिचय है, काफ़ी मेरे मित्र भी हैं, पारिवारिक सदस्य भी हैं। तो अच्छा लग रहा है आपको इस तरह से तरक्की करते हुए। देखते ही देखते आपकी कई शहर, उदयपुर शहर के अलावा अन्य जगह भी कई सारी शाखाएं आपने खोली हैं। और साथियों,
लेकिन अब देखें तो फिजियोथेरेपी हर व्यक्ति के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी जाती है, चाहे ट्रॉमा केस है, एक्सीडेंट है, सर्जरी है या स्ट्रोक है, अनगिनत कई तरह की व्याधियां हैं जिनमें अगर आपको दुरुस्त होना है, स्वस्थ होना है, तो फिजियोथेरेपी का अलावा और कोई समाधान नहीं है। और एक बेहतरीन बात यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं। जो स्थिति आपकी व्याधि से पूर्व थी, उस स्थिति में बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी इंटरवेंशन के पुनः आप जा सकेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस अवसर पे आकर के, और मैं मेरे हृदय से पुनः गदिया परिवार को, पीयूष जी को, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि कितना अच्छा सेंटर ओपन किया। और मेरी आज का जो ये नया आयाम प्रारंभ हुआ है, इसकी चित्तौड़ शहर के लिए महती आवश्यकता है। वैसे तो मेडिकल साइंस के सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है, मैं चूँकि पिछले 25 साल से एजुकेशन लाइन में हूँ और फिजियोथेरेपी कोर्स हम लोग चला रहे हैं, लगभग 2003 से हम फिजियोथेरेपी कोर्स चला रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी के कई लोगों से, कई डॉक्टर्स से, जो इसके मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। और जब मैं उनसे स्कोप पूछता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि भाई ये किस काम आएगा। तो ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ी बीमारी का इलाज होने के बाद आपको अगर स्वस्थ रहना है और वैसा ही होना है जैसा आप पहले थे बीमारी से पहले, तो उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। हम लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि सिर्फ हड्डी वड्डी टूट गई तो थोड़ा बहुत जो प्लास्टर टूट गया उसके बाद फिजियोथेरेपी करा लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बीमारियों में, स्पेशली जो न्यूरो डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो डॉक्टर एक बार उनका इलाज कर देते हैं दवाई देकर, और फिर उसके बाद लंबी थेरापी उसके लिए होती है और तभी आप ठीक हो पाते हैं। उसमें से करीब 40,000 लोग को बड़ी लकवा क्या होता है, जैसे हार्ट अटैक होता है, हार्ट की कोई धमनी में ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट अटैक हुआ, हम सब पहचानते हैं। छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुई, पसीना आया। लकवा जो WHO बोलता है, जो एक वर्ड में हमेशा शेयर करता हूँ, फास्ट मतलब कोई अचानक चेहरे पे टेढ़ापन हो, फेशियल वीकनेस, ए से आर्म या लेग में कोई कमज़ोरी हो, वीकनेस हो। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच चेंज, भाषा को बोलने या समझने में अगर अकस्मात कोई दिक्कत हो तो 3 लक्षण पहचानेंगे तो टी इज टाइमली इंटरवेंशन, समय पे उपचार। तो फास्ट याद रखेंगे तो आप कहीं भी खड़े हैं लकवे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, 90% लकवा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब मैं बात करता हूँ आज से 18 साल पहले जब उदयपुर आया था, तो अब देखिए लकवा हो गया, समय का क्या महत्व है कि मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जो न सिर्फ पूरी शरीर को कंट्रोल करता है, ये तकरीबन 1.5 किलो का हमारे वॉल्ट में, स्कल वॉल्ट में एक अंग है जिसके 2 हिस्से हैं, 2 डिस्क हैं, बीच में एक कॉर्पस कैलोजम होता है। ये वापस नहीं बनता है अनफॉर्चुनेटली, स्किन बन जाती है, हार्ट बन जाता है, लीवर बन जाता है, पर मस्तिष्क वापस नहीं बनता है। तो समय की महत्वता है। समय इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए याद रखने की बात यह है कि 4.5 घंटे में अगर आप, जैसे चित्तौड़ में भी एक IV ड्रग होती है, वो दे दें अगर 4.5 घंटे में लकवे के, तो काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकते हैं। पर अगर कोई बड़ी धमनी में ब्लॉकेज है तो जितना जल्दी हो सके 6 घंटा, 8 घंटा, मैक्सिमम 24 घंटे में भी अगर आप सही जगह पे पहुंचते हैं तो ब्रेन का एंजियोग्राफी करके क्लॉट को निकाल दिया जाता है और मस्तिष्क में रक्त संचार वापस शुरू हो जाता है। टेक्निकली ये 10 मिनट का काम है जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध होती है। थ्रोम्बेक्टोमी जिसे बोलते हैं, तो वापस अगर आंकड़ों पे आऊँ मैं, तो 1.5 लाख लोगों को जो मैंने बताया प्रदेश में लकवा होता है, उसमें 40,000 को बड़ी धमनी में ब्लॉकेज होता है जिसे समय पे खोलना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रदेश में ये सुविधा कितने लोगों को मिल पाती है, क्या आप अंदाज लगा सकते हैं? कितने लोगों को साल भर में ये सुविधा मिल पाती है?
100 लोगों को, 40,000 और 100 में से शायद 50 मेरे संस्थान में होते हैं। और प्रदेश में जब मैं आया था तब राजस्थान में कहीं ये सुविधा नहीं थी, पर तकरीबन 15 सेंटर हैं आज पूरे प्रदेश में जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, उदयपुर, जयपुर, बड़े शहरों में, पर तो भी 100 लोगों को मिल रही है।